ऐसी एक घटनाक्रम है, मैं कई जगह इसका ज़िक्र करता हूँ कि मैं इलिनॉय यूनिवर्सिटी के अंदर जी। जब मैं गा रहा था तो एक गोरी महिला थी स्लोवाकिया की और उसके हस्बैंड बैकपाइपर बजाते थे। तो जब मैंने गाया, एक जागर गाया भगवती का, तो वो बहुत भावुक हो गई। पूरा क्लास पूरी जितने भी लड़के सब जान रहे थे जागरों और गीतों के बारे में हमारे, वो सब सन्न रह गए। और वो महिला आई फिर जैसे ही मैंने जागर बंद करा और एकदम काँपते हुए हाथ उठा करके उसके आँसू बह रहे हैं और मेरे ढोल की तरफ उसने हाथ जोड़े, मुझे गले से लगाया और कहने लगी कि प्रीतम जी, आई डोंट नो बट आई कांट स्टॉप माय टीयर। एंड बहुत वो ऐसे मेरे लिए ऐसे शब्द थे कि मैंने कहा जी आपको क्या फ़ील हुआ? तो उसने कहा जी मुझे लगा जैसे जो कुछ आप बोल रहे हैं कुछ मेरे समझ में आया तो नहीं, लेकिन जब आप देवी बोल रहे थे, क्योंकि जागर गायन से पहले, उस गायन से पहले मैं उस गाने का मतलब बता चुका होता हूँ वहाँ पर किसी भी गायन से पहले कि मैं अब ये प्रस्तुत कर रहा हूँ। और जी। आपने जो हमको बताया ऐसा लगा कि वो गॉड एंड गॉड इज़ ऑल कम इन द अर्थ। तो वो फीलिंग्स जो होती है कि एक विदेशी महिला को भी एक देवता आ जाना। कई अपने देश में पंजाब में एक सरदार जी कहने लगे, यार जब आप गाने लगे तो मुझे लगा कि मेरे अंदर एक कंपन सी महसूस हुई और मैं थोड़ी देर के लिए मुझे लगा कि मैं खो गया हूँ कहीं। वाहे गुरु के लोग हैं, तो नाम तो वाहे गुरु कहो, कृष्ण कहो, कुछ भी कहो, और शक्ति तो एक ही एक है, ही है, राम है। बिल्कुल। तो ये ऐसे संस्मरण हैं, ऐसी यादें हैं जीवन का से अब तक की जुड़ी हुई, जिनको बयान करने में मुझे खुद कई बार मैं भावुक हो जाता हूँ बोलते बोलते। जी। तो ईश्वर की कृपा है ये सब। यानी जो अभी आपने बताया कि एक अंग्रेजी महिला हो या सरदार जी हो, उन्होंने भी वो दिव्य शक्ति तो महसूस की होगी। बिल्कुल जी, सुरों की वजह से, जी। क्योंकि सुर ही ईश्वर है। सुर में वो ताकत है कि जो आपके अवचेतन को प्रभावित कर सकता जी। है और वो सुर कंठ से नहीं बल्कि हृदय से अगर आए, जी। तो वो सुर ज़रूर किसी के न किसी के हृदय में जी। पहुँचेगा। हज़ार लोग आपको सुन रहे हैं, 100 लोग ऐसे होंगे कि जो उस सुर से ईश्वर का महसूस करेंगे। जी। जी। अभी आपने इलिनॉइ यूनिवर्सिटी की बात की, सिंसिनाटी यूनिवर्सिटी में भी आप जा चुके हैं। हुँ, सर, आप जब वहाँ जाते हैं तो जो वहाँ के बच्चे हैं, जो वहाँ पढ़ रहे हैं, जो उत्तराखंड मूल के हैं, जी। क्या उनके अंदर जिज्ञासा रहती है जागर या फिर उत्तराखंड के गीतों के बारे में जानने की? बिल्कुल, इसीलिए वो आते हैं क्योंकि जी। वहाँ पर जो भी कॉन्सर्ट्स होते हैं बहुत पहले आजकल तो हम लोग ऑनलाइन भी पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन का युग हो रहा है। मैं आजकल जुड़ता हूँ यूनिवर्सिटियों से, रात्रि वहाँ अमेरिका में दिन-रात का चक्कर होता है। जी, जी। जब मैं वहाँ जाता हूँ तो उनका वहाँ पर कोई भी कार्यक्रम होते हैं तो महीनों पहले डिसाइड हो जाते हैं कि हिमालयन वॉइस और प्रीतम भरतवाण क्लास इतने बजे है। जी। फिर वहाँ पर बच्चे आते हैं, जो लोग शोधकर्ता होते हैं, जो जानना चाहते हैं कि भाई क्या वजह है, और उनके प्रश्न बड़े अच्छे होते हैं विजय जी। जी। अगर आप देखें तो वो वो कहते हैं कि ऐसे कैसे संभव है कि कोई आप गा रहे हैं और किसी पे देवता आ गया? जी। और फिर अगर वो देवता आ गया है तो वो क्या दे के जाता है, और दे के जाता है तो क्या दे के जाता है? क्या उसको देना पड़ता है? अनुष्ठानिक जागर क्या होते हैं? लौकिक जागर क्या होते हैं? और बहुत सारे ऐसे वो एथनोम्यूजिकोलॉजी एक अंग्रेजी में जी। सब्जेक्ट होता है उनका। जी। एथनोम्यूजिकोलॉजी जो हमारे प्राचीन विधा का जो संगीत है, जो संगीत आपके अवचेतन को प्रभावित करता है, जी। उस पर वो लोग काम करते हैं। जी। तो वो और ये एज लिमिट नहीं है। कोई वहाँ पर सीखने वाला ऐसा भी आ जाता है जागरों को जानने के लिए, जागरों को सीखने के लिए, ढोल दमों की बात को जानने के लिए, हुड़का थाली, डौर थाली की बात जानने के लिए, जो मेरे ख़्याल से 10वीं बार कोई किसी पीएचडी को कर रहा होगा। तो वो बड़ा आनंद आता है उन लोगों के बीच में। जी। ऐसा लगता है कि बहुत बहुत अच्छी फीलिंग होती है। और फिर उनके फ़ोन कॉल्स, उनके ईमेल्स, उनके जो आते हैं फिर उसके बाद कि प्रीतम जी हम लोग डेफ़िनेटली इंडिया आ रहे हैं, उसके बाद आपके साथ आपके गाँव चलेंगे। जी। आते भी हैं, मेरे छात्र आते हैं यहाँ जी, पर। जी। हम एक छोटा-सा एक अकेडमी चलाते हैं तो वहाँ पर वो आते रहते हैं।